सलाम वेलकम बैक बच्चों, स्वागत है आप सब बच्चों का आज के सेशन में। फाइनली लेके आ गए हूँ आप सब बच्चों के लिए जिनकी काफी ज्यादा डिमांड थी, सभी बच्चों की रिगार्डिंग टू योर बीएससी नर्सिंग कट ऑफ एंड योर टोटल वेकेंट सीट्स एंड एज वेल एज बीडीएस के लिए, गवर्नमेंट बीडीएस के लिए एमसीसी काउंसलिंग के थर्ड राउंड में। सो देयर वी गो गाइज एंड डोंट वरी गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये डेटा पता होना चाहिए फॉर थर्ड राउंड, और आपको टोटल सीट्स पता होनी चाहिए कितनी है, जिससे तुम्हें बिल्कुल क्लियरली आइडिया लग जाएगा कि थर्ड राउंड में तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, किस बच्चे को कहां तक, किस रैंक तक एक्सपेक्टेड वे में आपकी सीट आपको मिलने वाली है। दैट्स व्हाई आप मेंटली प्रिपेयर हो सके, राइट? ओके गाइस, सो हाँ, कमेंट करके जरूर बताना। हालांकि बहुत बच्चों ने कमेंट किया पास्ट वीडियो पे, जो भी अभी मैंने कल डाली थी, एंड मैंने सबको रिप्लाई भी कर दिया अर्ली मॉर्निंग, राइट? तो आप बच्चों को भी किया जाएगा, बिल्कुल हेजिटेट ना करें, ये मत सोचें कि सर रिप्लाई नहीं करेंगे, रिप्लाई आपको जरूर किया जाएगा अकॉर्डिंग टू योर रैंक, जब आप कमेंट करके रखेंगे आफ्टर, जब इस वीडियो का लाइव स्ट्रीम एंड होगा तब, ठीक है? तो कूल गाइस, चलो तो देखो, सबसे पहले मैं यहां पे बताऊंगा, सबसे पहले ध्यान देना आपने, बीडीएस वाले बच्चों की टोटल कितनी सीट्स वैकेंट है वो सारी मैंने जस्ट अभी वीडियो डाली थी उसमें डाल रखी है, लेकिन अभी मैं आपको उसकी कट ऑफ बताऊंगा, एक्सपेक्टेड थर्ड राउंड में अकॉर्डिंग टू द सीट जो है वो क्या हो सकती है। उससे पहले मैं बीएससी नर्सिंग वाले बच्चों को जल्दी से बता दूं, क्योंकि उनको मैंने नहीं बताया था उस पर्टिकुलर वीडियो में, उसमें मैंने जीएमसी और बीडीएस की ही बात करी थी, ठीक है? तो देखो, तो चलो भाई, बीएससी नर्सिंग वाले अपनी हाजिरी लगा दो और खुश हो जाओ, आपके लिए पूरा डेटा बना के निकाल के लेके आ गए हूं बॉस, ठीक है? थोड़ा सा टाइम लगा है बट निकाल के आपके लिए परफेक्ट तरीके से लेके आ गया हूं। नहीं हो तो सब्सक्राइब करके रख लेना भाई, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर जिम्मेदारी एट यू कैन फिजिक्स। वी विल हियर टू गाइड यू, टू हेल्प यू अमेजिंग तरीके से इन फिजिक्स, इन एनी टाइप ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपके काम आएगी, राइट? देखो, अगर मैं आपको याद दिलाऊं बच्चों, बीएससी नर्सिंग वाले बच्चों को मैं बता रहा हूं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फॉर राउंड 3 जो टोटल वेकेंट सीट्स हैं, टोटल वेकेंट सीट्स जो है वो कितनी है आप सभी बच्चों के लिए, ठीक है? अब चूंकि 7 कॉलेजेस हैं तो मैं कॉलेज वाइज भी आपको बताऊंगा, एड ऑन आप कर लेना, है ना? अमेजिंग, सुपर अमेजिंग एक्चुअली। देखो, अगर मैं जनरल कैटेगरी बच्चे के लिए बात करूं और बीएचयू की बात करूं, तो जनरल कैटेगरी बीएचयू में 11 सीट्स हैं, ध्यान से लिख लेना, लिस्ट बना लेना, प्रॉपर रिटर्न में लिख लेना भाई, फिर मत बोलियो, ठीक है? लिख लेना। बीएचयू में जनरल कैटेगरी बच्चे की 11 सीट अभी भी वेकेंट है फॉर थर्ड राउंड, वेरी अमेजिंग सर। अब 5 सीट सफदरजंग हॉस्पिटल में है दिल्ली, समझ गए होंगे आप, मैंने नाम लिख दिया इन शॉर्ट। 5 सीट सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली है, ठीक है? और 5 सीट रैक कौन में है, आप समझ गए होंगे, राजकुमारी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, समझिए 5 सीट वहां पे है, ठीक है? और 6 सीट्स आपकी लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में है, जो आपका ड्रीम कॉलेज होता है। 6 सीट्स अभी वहां है, ठीक है? टोटल एड ऑन कर लेना लास्ट में। और 5 सीट्स टोटल आपकी फ्लोरेंस कॉलेज में है, ठीक है? नाइटिंगेल फ्लोरेंस में है 5 सीट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अमेजिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, 16 सीट्स यानी टोटल 16 डॉक्टर आरएमएल में है। दैट इज सुपर अमेजिंग ना? यस, तगड़ा चांस है, टेंशन नहीं लेने का। 16 सीट्स अभी भी ओपन, और ये सारी सीट्स मैं आपको बता दूं बीएससी नर्सिंग की, ये ऑल इंडिया कोटा वाली है। मैं कोई स्पेसिफिक दिल्ली वाले जो बच्चे हैं उनके कोटा की बात नहीं कर रहा हूं, वो अलग है दिल्ली वाले बच्चों के लिए, जो दिल्ली एनसीआर या फिर दिल्ली आईपी, ये जो कोटा होते हैं ये ओपन टू ऑल बच्चे के लिए, ऑल इंडिया कोटा में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है भाई? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अब आपको, ठीक है? 2 सीट्स आपकी अहिल्याबाई में है, अहिल्याबाई में है, ये 2 सीट्स हैं केवल इसमें, जो मौलाना आजाद वाला कैंपस है, तो 2 सीट्स हैं। एंड दिस इज टोटल, दीज आर द टोटल सीट्स फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट फॉर थर्ड राउंड। आई थिंक कि जब इसको आप काउंट करोगे तो मेरे ख्याल से 50 सीट्स टोटल जाएंगी, ठीक है? तो टोटल 50 सीट्स आपके पास थर्ड राउंड के लिए है। अब आप देख लो रैंक क्या है ये बता देना, हालांकि मैं एक एक्सपेक्टेड रेंज अभी बताऊंगा फॉर बीडीएस, फॉर बीएससी नर्सिंग, तो डोंट वरी, इफ यू लाइक इन दैट पर्टिकुलर रेंज ऑफ रैंक तो कमेंट करके जरूर बताना, और विद रैंक बताना, तभी आपको रिप्लाई मिलेगा, और बहुत अमेजिंगली यू कैन फिजिक्स आपको हेल्प करेगा, डोंट वरी गाइस, ठीक है? सो दिस इज फॉर जनरल कैटेगरी बच्चा। एंड नेक्स्ट चलेंगे हम ओबीसी के पास। ओबीसी बच्चे के पास अगर मैं चलूं
7 सीट्स बीएचयू में है, बी लिख दिया मैंने भाई, आप देख लेंगे। और 5 सीट्स सफदरजंग में है, तो एसएफ लिख दिया भाई मैंने, ठीक है। 5 है, और 8 आपकी है बच्चों रैकॉन में, ठीक है। और 2 सीट्स आपकी लेडी हार्डिंग में है। ये ओबीसी के बच्चे के लिए है, और कमेंट में आना चाहिए आपका, हर चीज कमेंट करके रखनी है भाई, कमेंट पोस्ट करके रखना है वहां पे, और सब्सक्राइब करके रखना है, बहुत जरूरी है। बाद में कोई इंफॉर्मेशन मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट आउटपुट में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो डिपेंड करेगा कितनी सीट है, कितने बच्चे अपग्रेड के लिए जाएंगे, सब कुछ जब आपके पास करेक्ट इंफॉर्मेशन होगी तभी तो चांस ज्यादा बढ़ेंगे ना भाई, है ना। बहुत तगड़ी मैट्रिक्स होती है एक तरीके से, काउंसलिंग वाला पार्ट, राइट। देखो भाई 7 सीट्स बीएचयू में, 5 सफदरजंग दिल्ली, सबको पता है, 8 रैकॉन दिल्ली, लेडी हार्डिंग दिल्ली 2 सीट्स हैं, और 6 डॉक्टर आरएमएल में है दिल्ली, ठीक है, 6 सीट्स हैं, और 2 अहिल्याबाई में है, अहिल्याबाई में 2 सीट्स हैं। तो दीज आर द टोटल सीट्स। आई थिंक ये टोटल सीट्स आपकी जा रही हैं बच्चों, अगर मैं देख पा रहा हूं ओबीसी बच्चे के लिए 30 सीट्स टोटल है, ओबीसी बच्चे के लिए 30 सीट्स टोटल है, और ये कम नहीं है, अच्छा खासा नंबर है, थर्ड राउंड के लिए कम नहीं है बॉस, हमने मैक्सिमम है, आप देख लो। दिस इज फॉर ओबीसी कैंडिडेट, दैट्स ग्रेट सर। अब अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस के लिए, तो यहां चूंकि लिमिटेड सीट्स होती हैं, तो जितनी भी है मैं बता देता हूं। ईडब्ल्यूएस में 4 बीएचयू में है, ठीक है, 4 सीट्स, एंड 1 सीट आपकी सफदरजंग हॉस्पिटल में है, केवल 1, और 3 रैकॉन में है आपकी, ठीक है, और 3 सीट्स आपकी लेडी हार्डिंग में है बच्चों, और ये 3 नो रैकॉन में 3 नहीं है, ईडब्ल्यूएस 4 1 1, सॉरी माय मिस्टेक, दिस इज ओनली 1, रैकॉन में 1 है, लेडी हार्डिंग में कोई सीट वेकेंट नहीं है ईडब्ल्यूएस के थर्ड राउंड के लिए फिलहाल, ध्यान रखना। और डॉक्टर आरएमएल में 1 सीट है, 1 सीट है डॉक्टर आरएमएल, क्योंकि देखो भाई लिमिटेड सीट होती है इसमें, और 1 सीट ही आपकी अहिल्याबाई में है, अहिल्याबाई में भी 1 सीट है। तो दीज आर द टोटल सीट, 4 5 6 7, कितनी हो गई, 8, हाँ 8 सीट्स टोटल है, टोटल 8 सीट्स हैं, केवल एंड केवल फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, आप देख लो, ठीक है। ये कंप्लीट मैट्रिक्स आपकी ऑल इंडिया कोटा में है, बीएससी नर्सिंग थ्रू एमसीसी काउंसलिंग फॉर थर्ड राउंड, कूल है सर, सुपर कूल है। अब एससी कैटेगरी बच्चे की अगर मैं बात करूंगा, तो 5 सीट आपकी बीएचयू में है बच्चों, ठीक है, हाजिरी दे देना भाई लोग, और 1 सीट आपकी सफदरजंग हॉस्पिटल में, केवल 1 सीट है, और 3 सीट्स आपकी रैकॉन में है, ठीक है, और भाई 3 सीट आपकी लेडी हार्डिंग में है, 3 सीट्स है लेडी हार्डिंग में। डॉक्टर आरएमएल में 2 ही सीट है, डॉक्टर आरएमएल में आपकी 2 सीट है, और यहाँ पे अहिल्याबाई में 1 भी सीट एससी कैंडिडेट की अब वेकेंट नहीं है, मौलाना आजाद वाले कैंपस में नहीं है। तो दिस इज फॉर एससी कैटेगरी बच्चा। और ये कितनी है, 5 6 6 9 एंड दैट इज 12 14, देख लो आप, 14 सीट्स ऑल इंडिया कोटा की है, दिल्ली वाले कोटा की बच्चे की अलग से है, डोंट वरी गाइस, आपके लिए अलग से है सीटें, मतलब जो आपका स्पेसिफिक कोटा उसके साथ, लेकिन ये ओपन टू ऑल बच्चा है, ठीक है, ऑल इंडिया में, है ना, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। अब मैं अगर एसटी कैटेगरी बच्चे की बात करूंगा, तो भाई 4 सीट आपकी बीएचयू में है, और 2 सीट आपकी सफदरजंग हॉस्पिटल में है, 1 आपकी रैकॉन में है बच्चों, और 1 लेडी हार्डिंग में है, 1 ही सीट है लेडी हार्डिंग में, और डॉक्टर आरएमएल में आपकी टोटल सीट है राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ये टोटल 3 सीट्स वेकेंट है जो दिल्ली के अंदर है। तो दीज आर द टोटल सीट्स, नाउ यू कैन काउंट दैट, दैट इज 11 होना चाहिए, और 6 7 8 ऑब्वियसली 11 सीट, टोटल 11 सीट्स हैं। जनरल कैटेगरी में टोटल सीट्स कितनी है, 50, यहां पे कितनी है 30, यहां कितनी है 8, यहां पे कितनी है 14, यहां पे कितनी है 11। दिस इज ऑल अबाउट योर बीएससी नर्सिंग गाइस फॉर थर्ड राउंड, दैट इज सुपर 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 अमेजिंग, टेंशन नहीं लेने का, देयर इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सर फॉर गर्ल्स कैंडिडेट ऑब्वियसली, क्योंकि बीएचयू को छोड़ के बाकी सब में गर्ल्स का ही है। तो कमेंट करके एक बार फिर से बता देना, दैट इज वेरी फ्रेश इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द सीट मैट्रिक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस, और रैंक के अकॉर्डिंग। हाँ, हालांकि मैं रेंज बताने वाला हूं, डोंट वरी, बीडीएस वाले बच्चों की भी बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। रेंज बताने वाला हूं क्या एक्सपेक्टेड है, जो राउंड 2 में गई थी, तो थर्ड में अकॉर्डिंग टू ऑल दीज वेकेंट सीट्स आपका क्या हो सकता है। नए हैं सब्सक्राइब करके रखना भाई, ये देख लो आपका गिफ्ट ही मेरे को चाहिए, यही चाहिए,
मैं आपके लिए पूरी मेहनत करूंगा, पूरी डिटेल एक्यूरेट लेके आऊंगा, कितना भी समय लगेगा, लेकिन मेरा मेन टारगेट पता है क्या है यार? बच्चा बहुत मेहनत करता है, हर बच्चा, मैंने भी अपने समय पे कंपटीशन की तैयारी की थी, मेरे को पता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है भाई। तो मैं चाहता हूं बच्चे की ना लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ नॉलेज, उसकी सीट नहीं जानी चाहिए, उसकी रैंक का बेटर यूटिलाइजेशन कहीं ना कहीं होना चाहिए। अगर वो इंटरेस्टेड है किसी भी पर्टिकुलर कोर्स में, तो उसके कोर्स को उसको मिलना चाहिए गवर्नमेंट साइड में, है ना, सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए, साल बचना चाहिए, पैसे बचने चाहिए, और उसकी मेहनत का कोई ना कोई रिजल्ट उसको जरूर मिलना चाहिए। दिस इज व्हाट आई वांट कि मैक्सिमम बच्चे सेटल्ड हो, उनका कॉलेज उसको मिले, राइट। चलो भाई, अब मैं आपको एक्सपेक्टेड रेंज बता देता हूं बीएससी नर्सिंग, उसके बाद बीडीएस की, राइट। चलो भाई, लेट्स सी, यहां पे हम बात करेंगे बीडीएस की, गवर्नमेंट, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता दूं, हालांकि मैंने बता रखा है लेकिन यहां पे बताना बहुत जरूरी है। आफ्टर सीट मैट्रिक्स, वो मैंने जस्ट अभी जो कल वीडियो डाल दी ना, जो बच्चे नए हैं वो जाके देख लेंगे, अभी आपको मिल जाएगी। आफ्टर सीट मैट्रिक्स, द बीडीएस कट ऑफ एंड ऑल, वो टोटल वेकेंट सीट्स, वो सब मैंने बता रखी है। सो डोंट वरी, उसमें जीएमसी भी है, बीडीएस भी है, यहाँ पे बीएससी नर्सिंग है और बीडीएस है, क्योंकि मैंने बीएससी नर्सिंग वहां कवर नहीं करा था, राइट। सो ये मैं अभी बताने वाला हूं आपको, एक्सपेक्टेड जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है। एक रेंज में बता दूंगा तो आपको क्लियर आइडिया लग जाएगा। अभी हम बात कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर राउंड 3 गाइस। तो देख लो आप, राउंड 2 में क्या हुआ, राउंड 3 में कहां तक आप जाने वाले हो। हालांकि ये भी मैंने पहले बताई थी, लेकिन एक बार फिर से मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। राउंड 2 में 93,235 गया था, जो कि बहुत सरप्राइजिंग था, जबकि ये 1,30,40,50,000 तक होना चाहिए था, लेकिन नहीं रहा। ये आप देखो, और अब ये राउंड 3 में रेंज बच्चों 10 से लेके मेरे को लगता है 25 के बीच में रहेगा। पहले मैंने 30 लिखा था, लेकिन मेरे को लग रहा है कि मैक्सिमम जो सीट्स ओपन है इन राउंड 3, हो सकता है इससे आगे जाए। अच्छी बात है, 125 से ये 140 तक जाए, या 150 तक जाए, ये बहुत अच्छी बात है। मैक्सिमम बच्चों को कॉलेज मिलेगा, लेकिन मेरे को लगता है अगर कोई बच्चा इस रेंज में है तो टोटली वो सेफ हो सकता है इन राउंड 3। बट अगर 150 तक भी है तो भी आप उम्मीद रखेंगे, क्योंकि अभी एक्सपेक्टेड है गाइज, हम तो चाहेंगे मैक्सिमम बच्चों को राउंड 3 में ही मिल जाए, राइट। दिस इज व्हाट वी वांट, राइट। तो ये राउंड 3 का एक्सपेक्टेड आप रेंज देख लो, 98580। ये मैंने जनरल कैटेगरी के लिए लिखा है, और ये मैंने ओबीसी बच्चे के लिए लिखा है जो गई थी। और राउंड 3 में बच्चे ये आपका जाएगा 115K से लेके 130 के बीच में कहीं, मे बी ये 140-50 से भी तक भी चला जाए, लेकिन मैं एक ऐसी रेंज लिख रहा हूं, अगर इसमें बच्चा है तो वो सोच सकता है कि थर्ड राउंड में मेरे को मिल जाएगा। लेकिन वही वाली बात है कि अगर 130 से ज्यादा किसी बच्चे का 140-150, तो 150 तक वो उम्मीद बना के रख सकता है। मैं बिल्कुल भी इसमें कुछ ऐसा आपको ज्यादा जरूरत नहीं है सोचने की राउंड 3 में। एंड दिस इज द टोटली कि कितनी सीट्स वेकेंट है, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है बच्चों, ठीक है। और अब यहां पे जो नेक्स्ट है दैट इज ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं 1,03,704 इतनी गई थी भाई। और अगर मैं थर्ड राउंड में इसकी रेंज दूंगा, मैं आपको 115K to 120K की ही रेंज दूंगा, क्योंकि सीट्स कम है, सीट्स कम है, दैट्स वाई मैं यही रेंज आपको यहां पे दूंगा, ठीक है। जो पहले मैंने बताई थी वही वाली रेंज मैं आपको दे रहा हूं। और एससी बच्चे के लिए मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, यहां पे 245,319 गया था, तो यहां पे आपकी पॉसिबिलिटी 260 से अगर आप 280 के रेंज में है, इतनी रैंक है, तो राउंड 3 में देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि आपको कोई ना कोई सीट मिल सकती है ना। तो अगर आप इस रेंज में कहीं ना कहीं लाई कर रहे हैं भाई, ठीक है। और अगर मैं एसटी कैटेगरी बच्चे की बात करूंगा तो 333,802 सेकंड में था, तो यहां पे 3 पॉइंट मैं बोलूं यहां पे 5 लाख, ठीक है, से 3.6 या 7 लाख तक अगर आप हो, तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको मिल सकता है कॉलेज इस रेंज में, अगर आप हो एसटी कैटेगरी में, अकॉर्डिंग टू द वेकेंट सीट्स। एंड दिस इज द रेंज गाइस, दिस इज द रेंज एक्सपेक्टेड। हो सकता है 3.5 लाख से थोड़ी सी कम रहे, 43-45 में भी क्लोज हो सकती है, बट ये रेंज मैंने लिख लिया। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, 3,45,000 से लेके यहां तक की रेंज में अगर आप कहीं ना कहीं है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके पास चांस बन जाएगा। वैसे ही यहां पे जो बच्चा 250 से लेके 280 के बीच में है, कहीं ना कहीं उसकी पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। बाकी सारी कैटेगरी आपके सामने है फॉर बीएससी नर्सिंग,
सबसे जरूरी बच्चा, जनरल कैटेगरी में टोटल सीट्स आपकी 50 वेकेंट है, तो दिस इज द एक्सपेक्टेड रेंज फॉर यू ऑल। एंड ओबीसी में भी वैसे ही आप देख सकते हैं, मैक्सिमम अगर मैं बोल रहा हूं आपको, मैक्सिमम ये वो लिमिट है जो सेफ लिमिट मुझे लग रहा है, मैक्सिमम आप 150K तक यहां पे लेके चल सकते हैं। तो दिस इज द रेंज गाइज, दिस इज द रेंज इन थर्ड राउंड, एक्सपेक्टेड है ये, ठीक है। तो थोड़ा सा आइडिया आपको लग गया, टोटल सीट्स मैंने आपको बता दिया। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमेंट करके अब आप मेरे को बताएंगे आप किस रेंज में लाई कर रहे हो, क्या रैंक है एंड ऑल, ठीक है। चलो अब आते हैं बीडीएस में। देखो भाई बीडीएस में ऑलरेडी ये काफी बार हमने डिस्कस कर लिया है, अब बीडीएस में तो काफी बार आफ्टर सीट मैट्रिक्स में बता रहा हूं। राउंड 2 में आपको याद दिला देता हूं, जनरल पहले लिख रहा हूं मैं 47936 गया था, और यहां मेरे को लगता है 55K to 60 के बीच में जिस बच्चे की रैंक है तो उसको राउंड 3 में कॉलेज मिलने के पूरे चांस है, एक्सपेक्टेड, राइट, पूरे इसमें मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ पे क्लियरली, राइट। अब अगर मैं 50 ओबीसी की बात करूं, 293 ओबीसी में था, और यहाँ पे 58K से लेके 63K के बीच में जिस बच्चे की है, तो मुझे लग रहा है यार उसको मिलना चाहिए, क्योंकि 7-8 हजार का जो डिफरेंस है वो देखने को मिल जाता है जो फर्स्ट में भी मिला था, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस में देखेंगे तो 54,132, और ये आपको 60K से लेके 68K के बीच में मेरे को नजर आ रहा है कि मिल सकता है इस रेंज में, अगर कहीं ना कहीं बच्चों आप हो। सो गाइस डोंट वरी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मिल जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए कि रेंज आप याद रखें, इस रेंज में आप हो कि नहीं, कमेंट करके आपने बताना है। नए हो तो सब्सक्राइब करके अभी के अभी रख लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचनी, और आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। हर बच्चे को उसकी रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेज जरूर मिलना चाहिए, राइट। अब देखो भाई, अगर मैं एससी कैटेगरी बच्चे की बात करूंगा भाई, तो 176,287 था राउंड 2 में, एंड देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि 184K टू मुझे लग रहा है ये 188K के बीच में कहीं ना कहीं सेट हो सकता है। अगर इस रेंज में आप कैटेगरी में हो तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि आपको बीडीएस थर्ड राउंड में मिल सकता है भाई, ठीक है। और एसटी कैटेगरी में बच्चे मैं बात करूंगा, 231,324 था, जो यहाँ 238K टू 245K की रेंज बन सकती है। रेंज में आपको बता रहा हूं गाइज, ये 238 से लेके 245 तक की रेंज बन सकती है। अगर आप एसटी कैटेगरी में इस रेंज में हो तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि आपको गवर्नमेंट बीडीएस कॉलेज मिल सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सपेक्टेड फॉर राउंड 3, क्योंकि बच्चा बहुत इंतजार कर रहा है। अक्टूबर का मिड ऑलरेडी आपके लिए जा चुका है, नवंबर में ऑलमोस्ट सब कुछ आपका फिनिश हो चुका होगा, लेकिन दिस इज द एंड ऑफ ऑब्वियसली यार, राइट। सो यार उम्मीद है, दुआ है भगवान से आप सभी बच्चों के लिए कि मैक्सिमम बच्चों को उनका कॉलेज उनको मिले, चाहे भले लास्ट तक मिले, लेकिन मिले। इफ नॉट पॉसिबल, आपको नहीं लग रहा है, यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस आपकी रेंज और आपकी तो बहुत ही ज़्यादा है, फिर आपको बच्चों में आई वुड सजेस्ट कि आपको अनदर वे फाइंड करने चाहिए, अनदर कोर्स फाइंड करने चाहिए। अगर आप इंटरेस्टेड है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, आप अपने कोर्स सिक्योरली से अपने आप को बना के रखें। अगर आप अदर काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर रहे हो, ये भी मेरे को कमेंट करके बता देना, और किस किस कोर्स के लिए आप इंटरेस्टेड हो, आपकी रैंक क्या है, वो मिलेगा नहीं मिलेगा मैं आपको बता दूंगा। आप समझ रहे हो, क्योंकि एमसीसी काउंसलिंग में तो केवल बीडीएस, एमबीबीएस और बीएससी नर्सिंग का ही ऑप्शन आपके पास है, ज़्यादा फिर आपका प्राइवेट वाला ऑप्शन आपके पास है। लेकिन बीएमएस, बीएचएमएस, बी फार्मा, अदर कोर्सेज, आपने जो पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं, क्या आप उनके बारे में सोच रहे हो, तो वो कमेंट करके आप बताएंगे कौन से कोर्स में आप इंटरेस्टेड हो, क्योंकि आपने अपने आप को सिक्योर रखना है। या फिर आप तैयारी करने लगे हो, तैयारी कर दिया, कंप्लीट ड्रॉप ले लिया है, पार्शियल ड्रॉप ले लिया है, अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हो कि काउंसलिंग में कुछ हो जाएगा, जो भी है सब कुछ आप क्लियरली बताओगे तो हम भी पूरी ईमानदारी के साथ आपको रिप्लाई करेंगे, आपको गाइड करेंगे वेरी अमेजिंगली। आपको यूकन फिजिक्स हेल्प करेगा और आपको गाइड करेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको कंप्लीट बेस्ट इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है बच्चों। तो दिस इज ऑल अबाउट गाइस, होप सो आपने नोट कर लिया होगा, आपने लिख भी लिया होगा, ठीक है। तो देखो सारे के सारे रेंज एक बार आप देख लेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल, और स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना, और जो टोटल वैकेंट सीट है बच्चों की बीएससी नर्सिंग वालों की, उनकी तो बिल्कुल कंप्लीट रखना, और बहुत अच्छे से प्यार से चॉइस फिलिंग करके रख लेना, किसमें कितनी सीट्स है उसके अकॉर्डिंग, समझ गए। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो भाई, और जो बच्चे पार्शियल ड्रॉप वगैरह कर रहे हैं, तो भाई फिजिक्स में हम आपके ऑसम हेल्प करेंगे इस चैनल पे एक नंबर तरीके से, यू गाइस डोंट वरी, है ना। कैसा भी पेपर आएगा नेक्स्ट ईयर के लिए, बेसिक टू एडवांस, हर तरीके की प्रॉब्लम आपको सिखाई जाएंगी, ये तो बिल्कुल आप मान के चले अपने दिमाग में, ठीक है गाइस। टेक केयर, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में आप सब बच्चों के लिए। ऑल द बेस्ट।